राम प्यारे अपने बेटे नाहर की बारात ले जाते हैं, लेकिन बारात में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद गाली गलौज करते हैं, जिसकी वजह से बारात को वहाँ से भागना पड़ता है, वो भी उल्टे पे। भागते भागते वो एक मंदिर पे आके बैठ जाते हैं और वहाँ एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। वहीं नाहर अपने डैडी यानी कि राम प्यारे को मारने लगता है। वहीं के बाद राम प्यारे के बहनोई आते हैं और वो कहते हैं, भैया मुझे नए कपड़े दिलवा दो क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं वो औरतों ने ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी पिटाई वो सभी लोग मिलके करते हैं। उसके बाद एक नया दलाल आता है, कहता है मैं शादी करवा दूंगा लेकिन मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। पैसे की बात करने के बाद राम प्यारे को बहुत सारे पैसे लेने के लिए घर चला जाता है और वो सभी लोगों को कहता है कि आपको बारात में चलता है तो आप मेरे साथ चलिए, और वो ले जाता है गेस्ट हाउस या मैरिज होम में। और राम प्यारे घर पे पहुंचते हैं और वो राम प्यारे और जो कि नाहर की माता जी हैं उनसे बोलते हैं कि हमारी जो बारात है वो लौट आई है, कुछ वजह से वहाँ शराब पी गई थी, अब हमें अपनी समाज में लाज बचानी है तो हमें कुछ पैसे चाहिए, जो हमारे पास हैं वो पैसे दो, जिसकी वजह से मैं नाहर की कोई दूसरी शादी कर पाऊँ और घर में बहू ला पाऊँ। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा तो नाहर मुझे मार डालेगा। उसके बाद राम प्यारे वो जो खजाना छिपा हुआ होता है घर में उसको खोदने लगता है। आखिरकार उसको खजाना मिल जाता है और वो खजाना लेने के बाद वहीं पे चला जाता है मैरिज होम में, लेकिन वहाँ बाहर बैठे लोग को दिखता है कि आप बाहर क्यों बैठे, आप अंदर क्यों नहीं बैठे। तो अंदर जाके देखते हैं तो गिरधारी लाल अंदर बैठा होता है, कहता है मेरी यहाँ जान पहचान है, इसकी वजह से मैं बैठा हूँ, इन लोगों के लिए यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो इस गेस्ट हाउस के आप 2 लाख रुपए दे, तभी आप यहाँ पे शादी कर पाएंगे। तो राम प्यारे उन्हें 2 गड्डी और देता है, कहता है आप पैसे रखो और सबको अंदर करो। उसके बाद लड़की कहाँ है, शादी करवाइए। तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस आगे जारी रहता है। उसके बाद जो आपका नाहर है वो कहता है मुझे बहू का फ़ोटो देखना है, बहू देखनी है, जिसकी वजह से वो फिर ऊपर जाते हैं जहाँ पे दुल्हन सज रही होती है और उसके बाद वो वापस आ जाती है। फिर उसके बाद वो सजेस्ट करता है कि आप घर ले जाने की क्या करेंगे, यहीं आप सुहागरात मना लीजिए। इसके बाद नाहर इसकी बात पे राज़ी हो जाता है और वहाँ पे वो अपना कमरा गेस्ट रूम कर लेता है। वहाँ के बाद जो लड़की होती है वो नाहर के दूध में जो कि नशीली दवा मिला देती है, जिसकी वजह से नाहर को कुछ भी नज़र नहीं आता है और वो वहीं पलंग पे सो जाता है नींद की वजह से। जिसकी वजह से जब वो वहाँ पे सो जाता है क्योंकि उसको नशीली दवा का प्रयोग किया गया था। उसके बाद जो भी सारी संपत्ति थी, जो पैसे थे और जो उनकी चीज़ थी, जेवरात थे, वो सभी उसमें अपने बैग में रख लेती है और उस अपने चाचा यानी कि जो उसका चाचा था उसको करती है कॉल कि जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, आप आओ और चलते हैं। उसके बाद सुबह होता है तो नाहर के जो मामा जी हैं और पिताजी हैं वो जगते हैं और नाहर को देखते हैं कि नाहर अभी तक क्यों नहीं उठा। जब नाहर के पास आते हैं तो नाहर को नींद से उठाते हैं। वो बोलता है कि मुझे जैसे ही दूध का गिलास पिया था उसके बाद में सो गया था। यह बात सुन के राम प्यारे को धक्का लगता है और वो बड़ा ही दुखी हो जाता है। तो कभी किसी पे विश्वास नहीं करिए, यही इस वीडियो का सबसे बड़ा मोटिव। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर